हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 150 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। उसमें हमने देखा कि कृष्णा जी ने गीता के ज्ञान में अर्जुन को मन को कंट्रोल करने का ज्ञान दिया और अर्जुन लास्ट में भी विचलित था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मान भी गया था कि तुम ठीक कहते हो केशव कि पर मैंने ये जो है जंजीरें अपने इर्द गिर्द खींची हुई हैं। पर मैं अब इन जंजीरों को कैसे तोड़ूं, तोड़ूं अब ये प्रयत्न तो करने जा ये रहे हैं अभी। हमें पता चलेगा इस पार्ट में। तो चलते चलते हैं हैं वीडियो वीडियो की की तरफ तरफ और और देते देते हैं हैं रिएक्शन। रिएक्शन। परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं? मैंने मान लिया कि ये सारे शरीर नाशवान हैं, परंतु इनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं है, वो तो सच्चे हैं। भीष्म मेरे पितामह हैं, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरा सहोदर भाई है। महाबली ये रिश्ते तो सच्चे हैं। भले इन सब के शरीर मर जाएंगे, परंतु इन सब के साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नहीं मरेंगे। जैसे आज मेरे पिता महाराज पांडु का शरीर नहीं है, परंतु मेरे पिता आज भी महाराज पांडु हैं। पिता पुत्र का तो वो पवित्र रिश्ता समाप्त नहीं हुआ। इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं? शरीर को भूल जाओ, परंतु अपने दादा के रिश्ते पर तीर कैसे चलाऊं? अपने भाई के नाते पर तलवार कैसे उठाऊं? अभी भी बहुत पीछे है। अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहां थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में क्या ये लगेंगे? क्या होंगे? क्या लगते थे, क्या कहां होंगे? होंगे? इसका उत्तर है तुम्हारे पास? नहीं केशव, इसीलिए कहता हूं कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ते भी नाशवान हैं, के छूट जाते हैं। क्योंकि ये सब नाते शरीर के हैं। और ये जो तुमने अपने पिता का उदाहरण दिया कि उनका तुम्हारा पिता पुत्र का नाता तो समाप्त नहीं हुआ, तो ये भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है। केवल तुम्हारे मन में अभी तक वो रिश्ता जीवित है, क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो। परंतु तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस योनि में भी होंगे, उनके लिए वो रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा। परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसलिए समझा रहा हूं कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है, वो भी झूठ है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। हालांकि अर्जुन तो नहीं होगा, अर्जुन को फिर भी खेलेंगे। मित्र,
4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती सबसे है, अधिक। परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं ये तो है। और उन आंखों में फिर से खुशी। नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। हे अर्जुन, क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? ना। नहीं केशव, ये मैं कैसे बता सकता हूं? मुझे तो ये तक याद नहीं कि वो कौन थे। बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारा पिता रहा हो, या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिनको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो, और इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो सकता है उनमें से किसी ने तुम्हारे किसी पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो। या तुम अगले जन्म में उनकी हत्या कर दो। हे अर्जुन, ये रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं। संजय, ऐसे ही लोग होते हैं जो परिवारों में फूट डाल देते हैं। भाई को भाई से अलग कर देते हैं, अखंड परिवार में दुश्मनी के बीज बो देते हैं। ये कृष्ण तो बातों का धनी है। बचपन में माखन खा खाकर इसकी बातें भी चिकनी चुपड़ी हो गई हैं। लगता है ये अर्जुन को रिश्तेदारी के मोह से निकाल कर ही छोड़ेगा। महाराज, बातें सच्ची हों तो मनुष्य उसे तुरंत मान लेता है। श्री कृष्ण की बातें सच्ची हैं, तभी तो दिल को भाती हैं। भाती है? मेरे दिल में तो तीर की तरह चुभ रही है उसकी बातें। मैं तो खुश था कि कृष्ण इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएगा, परंतु आज पता चला कि उसका सबसे भयंकर शस्त्र उसकी जीभ है और वो इस शस्त्र का बेधड़क प्रयोग कर रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। यही सोचेगा ये। अब बताओ, उसकी जीभ कौन से अंगारे बरसा रही है? वो तेरे लिए अंगारे हैं। हे अर्जुन, इसलिए तुम्हें न रिश्तों से मोह करना चाहिए, न रिश्तों के टूटने का शोक करना चाहिए। यही सांख्य योग का ज्ञान है कि मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए कि ये सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता। मारे जाता है लेकिन और आखिर में गठरी को नहीं उसी छोड़ता। गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाता है। इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ और इस मोह के बंधनों को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, और उसी के अनुसार कर्म करो। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण एक और तो अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रिश्ते नाते सब व्यर्थ हैं, इनका मोह त्याग दो, इन बंधनों से मुक्त हो जाओ। और दूसरी ओर वो अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं, उसे सगे संबंधियों के विरोध हथियार उठाने को कह रहे हैं, उनकी हत्या करने को कह रहे हैं। देवी, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का उपदेश ठीक ही है, इसमें शंका और संदेह की कौन सी बात है?
प्रभु, युद्ध करना और अपने शत्रुओं की हत्या करना योद्धाओं का काम है, सन्यासी का नहीं। परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संसारी मोह त्यागने को भी कह रहे हैं और युद्ध करने को भी कह रहे हैं। तो भला एक ही समय में एक मनुष्य योद्धा भी बने और सन्यासी भी बन जाए, ये कैसे संभव है? ये तो परस्पर विरोधी विचार है। सन्यासी हो जाए तो युद्ध क्यों करे, और युद्ध करे तो सन्यासी कहाँ रहा? नहीं देवी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सन्यासी बनने का उपदेश नहीं दिया, बल्कि मन से सन्यासी बनने को कह रहे हैं। सन्यासी बनने का उपदेश नहीं दिया तो फिर मोह त्याग की मांग का क्या अर्थ है? तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने मतलब कि जो रिश्तेदार हैं उनके मोह से निकलने के बारे में बताया, और उन्होंने तलहा पे जब तक अर्जुन ये रिश्तेदारी के मोह से नहीं निकलेगा तब तक उसका रीजन स्थिर होगा, और जब तक रीजन स्थिर होगा वो युद्ध भूमि में युद्ध नहीं कर पाएगा। आप ये देखो कि उन्होंने कैसी कैसी बात कर दी है जो कि हमने सोची भी नहीं थी। कि उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में ये तुम्हारे क्या लगते थे, या पिछले जन्म में ये तुम्हारी मृत्यु पर कितना रोए थे, ये बता दो मुझे, या फिर अगले जन्म में ये तुम्हारी मृत्यु पे कितना रोएंगे, या ये तुम्हारे क्या लगते हैं। फिर उन्होंने कहा ये तो मुझे याद भी नहीं है। उन्होंने कहा मुझे तो याद भी नहीं है ये मेरे क्या लगते थे पिछले जन्म में, तो मुझे ये कैसे पता होगा कि ये कितना रोए थे या हंसे थे। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह जिस तरह तुम्हें पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं याद, इस जन्म के बारे में भी तुम कुछ नहीं भूल जाओगे। मतलब कि और आप देखें ना कि उनके कहना क्या था कि हो सकता है कि जिसे तुम अपना पुत्र समझ रहे हो, पिछले जन्म में वो तुम्हारे पिता हो और आने वाले जन्म में वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो, वो तुम्हें मार दें या तुम उसे मार दो। क्या मतलब कि तुम कह सकते हो कुछ इस बारे में। उन्होंने कहा कि जितने भी रिश्तेदार हैं ये इनको त्यागना ही पड़ता है। कहते कि कोई भी जिसको तुम अभी बड़े गर्व से सोच रहे हो कि यार मैं मर गया, मेरे बाद मेरे पितामह जो हैं वो तो रो कर रोते ही रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ जो दोस्त है वो 6 दिन, जो भाई है वो 10 दिन, जो सबसे अधिक रोता है वो केवल माता रोती है, और उनके भी आंसू कुछ अरसे बाद खुश्क होकर दोबारा खुशी की रोशनी ढूंढने लगती हैं। तो तुम खुद सोचो, जिन रिश्तेदारों की वजह से तुम ये धर्म और अधर्म का युद्ध लड़ने से इनकार कर रहे हो, सिर्फ रिश्तेदारों की वजह से, वो भी अपने। देखो जब एक धर्म और अधर्म ये एक पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो यहाँ इस टाइम जो युद्ध होने जा रहा है, अर्जुन अपने रिश्तेदारों की वजह से ये युद्ध नहीं लड़ रहा। मतलब कि दूसरी तरफ आप देखें कि जो संजय सारा कुछ मंदिर बता रहा है, वो जो धृतराष्ट्र है ना, वो वाकई उसने अभी भी अपनी मन की आंखें नहीं खोली या खोलना नहीं चाहता, वो ज़बरदस्ती का अंधा बना हुआ है। अब तो हम यही कहेंगे। तो वो कहता है कि सबसे बड़ा त्यौहार तो कृष्णा जी की बातें हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। अब वो होती जा रही हैं, वो तो सरेआम त्यौहार अपना यूज़ कर रहे हैं, डायलॉग यूज़ करते हैं ना, लगेगा ऐसे ही। हाँ तो गाइस अब देखना ही है, आजकल लगेगा ऐसे ही, लेकिन होगा कुछ और ही। देखना अब ये है कि नेक्स्ट क्या उद्देश्य मिलने जा रहा है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।